दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार। आज मैं आपके सामने बहमानी राजवंश के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी के बारे में बात की थी। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी की 1 सितंबर 1461 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी बीदर के बहमानी मकबरों में दफना दिया गया। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी के 2 बेटे हुए, दोनों के नाम है निजामुद्दीन अहमद तृतीय और मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी की क्रूरता के कारण उन्हें हुमायूं शाह जालिम के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी की मृत्यु के बाद बड़े बेटे निजामुद्दीन अहमद तृतीय को अगला सुल्तान नियुक्त किया गया। निजामुद्दीन अहमद तृतीय को बहमानी राजवंश का 12वां सुल्तान नियुक्त किया गया और सुल्तान निजामुद्दीन अहमद तृतीय का शासनकाल 4 सितंबर 1461 से 1463 का 2 सालों का रहा है। सुल्तान निजामुद्दीन अहमद तृतीय का जन्म 1453 में सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी के सबसे बड़े बेटे के रूप में हुआ था। सुल्तान निजामुद्दीन अहमद तृतीय को निजाम शाह बहमानी के नाम से भी जाना जाता है और निजाम शाह बहमानी के शासन के दौरान राज्य का पूरा कार्यभार प्रधानमंत्री महमूद गवन ने संभाला। महमूद गवन ने अपनी पत्नी मखदूमा जान नरगिस बेगम के साथ मिलकर राज्य संभाला, जो उनकी सलाहकार भी थी। सुल्तान निजाम शाह बहमानी की मात्र 2 सालों के शासन के बाद 30 जुलाई 1463 को मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी बहमानी राजवंश के 13वें सुल्तान नियुक्त किए गए। मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी मात्र 9 साल की उम्र में 30 जुलाई 1463 को बहमानी राजवंश के 13वें सुल्तान नियुक्त किए गए थे और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी को शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी के शासन के दौरान भी महमूद गवन को ही वजीर नियुक्त किया गया था। महमूद गवन का जन्म ईरान में हुआ था और ये शुरू में एक व्यापारी थे। महमूद गवन एक बहुत ही अभिलाषी वजीर थे और ये अपनी तेज रणनीति के कारण बहुत ही जल्दी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी के पसंदीदा बन गए। महमूद गवन ने कोंकण क्षेत्र पर हमला किया और लगभग पूरे कोंकण क्षेत्र को बहमानी राजवंश के अधीन किया। कोंकण क्षेत्र महाराष्ट्र से कर्नाटक तक के राज्य के समुद्री क्षेत्रों को कहा गया। महमूद गवन ने 1470 में ओडिशा के गजपति साम्राज्य पर हमला किया और उन्हें हराया और बहमानी राजवंश के क्षेत्र का विस्तार किया। महमूद गवन ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र कांची पर हमला किया और यहाँ भारी लूटपाट और तबाही फैला दिया। महमूद गवन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और ईरान और इराक जैसे देशों से ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया। महमूद गवन ने राज्य को शांत बनाए रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया और पूरे बहमानी राजवंश के क्षेत्र को 8 तरफ में बांट दिया और ये 8 तरफ महमूद गवन के आदेश पर अपने अपने क्षेत्र संभालते थे। महमूद गवन ने अपने सभी क्षेत्रों के जागीरदारों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया और उन्हें जरूरत पड़ने पर आर्थिक और हर तरह का समर्थन भेजते रहते थे। महमूद गवन कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने राजधानी बीदर में एक मदरसे का निर्माण भी करवाया। ये मदरसा 1914 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हिस्सा है। इस मदरसे का निर्माण इंडो ईरान वास्तुकला में करवाया गया और इस मदरसे का नाम महमूद गवन मदरसा रखा गया। 1474 में बीजापुर में भारी अकाल पड़ गया। यह अकाल इतना भयानक था कि दक्कन से सभी लोग मालवा और गुजरात भागने लगे। यह अकाल 2 साल लगातार बारिश न आने के कारण छा गया और जब तीसरे साल बारिश आई तो तब तक बहुत से किसान या तो राज्य छोड़कर भाग चुके थे या मारे जा चुके थे। महमूद गवन ने भू राजस्व कानून लागू किया और रईसों की ताकत को बहुत कम कर दिया। महमूद गवन एक ईरानी अफाकी थे और इनकी अनोखी नीतियों के कारण दक्कनी इनके खिलाफ हो गए थे और दक्कनियों ने महमूद गवन को मारने की साजिश रची और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी के पास पहुंचकर उन्हें भड़काने में कामयाब रहे। सुल्तान ने नशे की हालत में वजीर महमूद गवन को खत्म करने के आदेश दे दिए। जल्दी ही महमूद गवन को मार दिया गया और उनकी मौत के बाद बहमानी राजवंश की गंभीर हालत हो गई। माना जाता है कि सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और महमूद गवन को पूरे राजसी सम्मान के साथ दफनाया गया। महमूद गवन को वकील उस सल्तनत और ख्वाजा महमूद गिलानी जैसे प्रतिष्ठित नाम भी दिए गए। महमूद गवन ने बिना किसी खास मौके पूरे 20 साल बहमानी राजवंश की सेवा की। हालांकि उनका अंत अच्छा नहीं रहा और उन्हें अप्रैल 1481 को मरवा दिया गया। महमूद गवन की मृत्यु के 1 साल बाद सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी की भी 26 मार्च 1482 को मात्र 29 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। सुल्तान अपनी मौत के अंतिम दिनों बहुत दुखी रहे और सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय लश्करी की मृत्यु के बाद उनका बेटा शिहाबुद्दीन महमूद 26 मार्च 1482 को बहमानी राजवंश का 14वां सुल्तान नियुक्त किया गया। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद का जन्म 1470 में हुआ था और सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद जब सिंहासन पर बैठे उस समय वो मात्र 12 साल के थे। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद बहमानी ने पूरे 36 साल शासन किया। उनके 36 सालों के शासन के दौरान बहमानी राजवंश के अधीन कई राज्यों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। हालांकि सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद बहमानी राजवंश के अंतिम सुल्तान नहीं साबित हुए और सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद बहमानी की 27 दिसंबर 1518 को मृत्यु हो गई और सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद बहमानी की मृत्यु के बाद
कुछ कठपुतली सुल्तान भी रहे हैं जिन्होंने बहमानी राजवंश को 1527 तक खींचा। इनके नाम हैं अहमद शाह बहमानी द्वितीय, अलाउद्दीन शाह बहमानी द्वितीय, वलीउल्लाह शाह बहमानी और कलीमुल्लाह शाह बहमानी। बहमानी राजवंश के 18वें और अंतिम सुल्तान साबित हुए। ये बहमानी राजवंश के कठपुतली सुल्तान थे जिन्होंने बीदर सल्तनत के सुल्तान के अधीन कार्य किया और बहमानी राजवंश से खुद को अलग किया। और बीदर सल्तनत के संस्थापक कासिम बरीद जिन्होंने 1489 में बीदर में नए किले का निर्माण किया और बीदर सल्तनत की स्थापना की। और बहमानी राजवंश के अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह बहमानी की मृत्यु के साथ बहमानी राजवंश के 180 सालों के शासन का अंत हो गया। 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत की स्थापना की। 1490 में ही अहमद निजाम शाह ने अहमदनगर सल्तनत की स्थापना की। 1512 में सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना की और बहमानी राजवंश से खुद को आजाद किया। और बहमानी राजवंश समय के साथ कमजोर होता गया और अंत में समाप्त भी हो गया। हाँ दोस्तों, मेरा बहमानी राजवंश के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग भी यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।